कल कक्षा 11 का आपका लेसन चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन का आपको याद होगा कि प्रश्नावली 3C एग्जाम्पल के साथ पूरी खत्म हो गई थी। अब 3C के बाद आपके पास देखिए यह बहुत मज़ेदार अब टॉपिक अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। 3C के बाद 4 फार्मूले आपके पास हैं। चारों फार्मूले को नोट कर देना। पहले देखिए फार्मूला है साइन ए प्लस बी, एक होता है साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी। इन चारों फार्मूले पे आपका ये अगला लेसन है। साइन ए प्लस बी होता है, याद रखिएगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए माइनस बी होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फार्मूले हैं, इस पे आपका लेसन शुरू होगा। तो लेसन से पहले चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको ध्यान से लगाते हैं। घबराई मत, ऐसा कुछ नहीं है मैथ में, ऐसा किसी भी क्लास का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप न कर सकें। थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रोसेस बताया जाता है, इसको आप इत्मीनान से ध्यान से देखिए, सुनिए और अपने मित्रों को भी ज़रूर बताइए कि आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए किसी का भी अहित करना है, किसी का कोई फर्ज नहीं होता है कि सबके हाथ में ऐसा गुण है, सबको कुछ न कुछ दिया जा सकता है, सबका कुछ न कुछ हित किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल में दिया गया है साइन 45 धन थीटा, ऋण है साइन 45 ऋण थीटा और आपको सिद्ध करना है करने में 2 साइन थीटा। चलिए हम लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। आप इसकी बात करते हैं तो ये दिख रहा है यहाँ फार्मूला साइन ए प्लस बी पे। साइन ए प्लस बी का सूत्र आपको दिख रहा है। अगर इस पे अगर हम तोड़ें तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। फिर आप इसको तोड़ते हैं, जो दूसरा वाला भाग है तो वह दिख रहा है साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं। साइन 45 का मान कास थीटा, कास 45 का मान ये हो गया साइन थीटा, माइनस चिन्ह बनाएगा 1/√2 कास थीटा है, माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन थीटा। तो देखिए यह इससे प्लस माइनस से कट गया, 2 जगह है, 2 बार है, यानी डबल जुड़ जाएगा। आप इतना लिख सकते हैं √2 से इसको कटाएंगे तो √2 साइन थीटा बचेगा। और आप ध्यान दीजिए यही है राइट हैंड साइड, नोट कर सकते हैं आप इसको। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तो आपको इतना बराबर ये प्रूव करना है। अगर हम लेफ्ट वाला साइड लेते हैं, ठीक ना, लेफ्ट वाला साइड लेते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए, कास ए कास बी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो 72 अंश को मान लीजिए ए और 42 दो ही ना कोण दिख रहे हैं, इसको बी मान लीजिए। यहाँ लेफ्ट वाले में रखेंगे तो कास ए कास बी, ये साइन ए साइन बी मिला, यानी ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, कास ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो आप रखते हैं कास ए की जगह पे 72 और बी की जगह पे 42, यानी हो गया कास 120। कितना हो जाएगा इसका मान, कास ए प्लस बी यानी 0। आप इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, प्लस है ना, तो प्लस मतलब माइनस हो गया, तो ये माइनस का सूत्र हो गया। इसको आप घटा दीजिए तो ये हो गया कास 30। और कास 30 का मान आपको याद होगा करनी में 2/2 होता है और यही आपको प्रूव करना था। नोट करिए, ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में आप लेफ्ट लिया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है ऊपर से दूसरा, ये फार्मूले पे तोड़ते हैं तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। पूरे के बटा में ये था तो इन दोनों के बटा में यह जाना चाहिए, यानी साइन ए साइन बी और यहाँ हो गया साइन ए साइन बी। इसको भी तोड़ते हैं साइन ए माइनस बी पे, तो साइन बी कास सी
माइनस कास बी, आप इसको साइन सी कर सकते हैं। दोनों के बटा में आप इसको लिख लीजिए। तो आपने कहा साइन बी साइन सी, यहाँ हो गया साइन बी साइन सी प्लस, आप इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो सेम उसी फार्मूले पे आप लेके इसको भी तोड़ते हैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं। आप इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन सी कास ए माइनस कास सी साइन ए, यह बटा में है तो इन दोनों के साथ जाएगा। तो आपने कहा साइन सी साइन ए, यहाँ साइन सी साइन ए। देखिए ध्यान से, आपके पास कुछ रिजल्ट हैं। साइन ए कट गया, साइन बी कट गया, साइन बी साइन सी साइन ए, बचा है साइन बटा में कास काट बी, ये हो गया काट ए, ये हो गया है काट सी, ये हो गया काट बी, ये हो गया है काट ए, और ये हो गया है काट सी। काट सी प्लस माइनस कट गया, काट ए प्लस माइनस कट गया, काट बी प्लस माइनस कट गया, 0, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए। आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। तो आपने कहा 4 को सॉल्व करने के लिए आपने ले लिया लेफ्ट वाला साइड। हम इसको ऐसे तोड़ना चाहते हैं जिसका मान जानते हैं। तो 60 धन 45 कर लीजिए, और इसको भी आप 60 धन 45 कर सकते हैं। आपने कहा कि इसको तोड़ेंगे साइन ए प्लस बी पे। ऊपर आपको पहला वाला सूत्र दिख रहा है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है क्या? तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी, ये सूत्र है तीसरा। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए सभी की वैल्यू हम जानते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, अगर आप साइन 60 का मान आप रखते हैं करने में 2/2, कास 45, कास 60 का मान हो गया 1/2, 1 में करने में 2, कास 60 का मान हो गया 1/2, 1 में करने में 2, और साइन 60 का मान हो गया साइन 45 हो गया। तो आपने कहा कि यह कट गया प्लस माइनस, ये जुट जाएगा, तो 2 बार है तो 2 गुना हो गया, यह कट गया 1/√2। 1/√2 आप अगर ध्यान देते हैं तो 2 के मान होते हैं साइन 45 और कास 45। आपको लाना है कास में, तो आप इसको साइन 45 ना लिख के लिख दीजिए कास 45, ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने दिख रहा है। तो 5 वाले को प्रूव करना है तो किसी भी साइड से आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लेफ़्ट लिया। अगर लेफ़्ट वाले साइड को आप लेना चाहते हैं तो सबसे आसान सा तरीका है लेफ़्ट वाले से सॉल्व करने के लिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। आपने कहा साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी कास ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी कास ए साइन बी। आप अगर इस रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ राइट में tan लाना है, यहाँ tan लाना है, सिर्फ ये नहीं चाहिए। तो tan का मतलब साइन बटा में कास, यानी कास यक्स होता है, ये नहीं होता है। तो कास एक्स कास वाई से आपने लिखा कास एक्स कास वाई से आपने लिख दिया अंश व हर में भाग देने पर। दोनों तरफ करते हैं आप, भाग दे दीजिए। तो इसमें भाग देंगे तो देखिए पहले जो रिजल्ट है उसको हम लिख लेते हैं। पहले रिजल्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही साइन एक्स कास वाई, आपने भाग दिया है किससे? कास एक्स कास वाई। यहाँ पहले से ही कास एक्स साइन वाई है, कास एक्स कास वाई से भाग दे रहे हैं आप। यहाँ हो गया साइन एक्स कास वाई कास एक्स कास वाई, और यहाँ कास एक्स साइन वाई कास एक्स कास वाई हो गया। आप ध्यान देते हैं तो आपने कहा कि कास वाई कट गया, यहाँ कास एक्स कट गया, यहाँ कास कट गया, यहाँ भी कास कट गया। बचा कितना? तो आपके पास देखिए साइन बटा में कास tan वाई, यहाँ tan एक्स और tan वाई। आप देख रहे हैं तो यही आपके पास राइट हैंड साइड था जो प्रूव करना है। नोट कर लीजिए। चलिए आप इसको इतना बराबर ये प्रूव करना है। आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा। आपने कहा 2π/3 का मतलब कितना होता है? तो 2π/3 को आप लिखते हैं 120। तो साइन 120 धन थीटा, और यहाँ हो गया 240 धन थीटा कर लीजिए।
ये साइन थीटा रहेगा। आप इसको लिखते हैं साइन ए प्लस बी पे। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी कास ए साइन बी। इसी तरह से इसको भी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। चलिए ये हो गया साइन थीटा। साइन 120 का मान आप निकालना चाहेंगे तो साइन 180 ऋण 60 साइन 60। साइन 60 का मान होता है कर्णी में 3/2, ये कास थीटा। कास 120 का मान ऋण 1/2 साइन थीटा। कास साइन 240 अंश का मान अगर आप लिखना चाहेंगे तो 180 धन 60 साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 60 का मान होता है कर्णी में 3/2, ये कास थीटा रहेगा। कास 240 अंश का मान ऋण में होता है कितना, तो ऋण 1/, कितना लिखते हैं यहाँ पर, ऋण 1/2 लिखते हैं। ऋण 1/2 लिखते हैं, ये हो गया साइन थीटा। देखिए ये माइनस है, ये प्लस में कट गया। यहाँ साइन थीटा आधा साइन जोड़ देंगे तो पूरा साइन हो गया माइनस के साथ। तो आपने कहा साइन से साइन कट गया 0, और यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। साइन 15 अंश का मान पूछ रहा है, तो साइन 15 अंश को 45 ऋण 30, या आप अगर करना चाहें तो 60 ऋण 45 भी लिख सकते हैं। किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह दिखा आपका ये फार्मूला साइन ए माइनस बी। फार्मूला कहता है कि साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। साइन 45 का मान 1/√2, कास 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 30 का मान गुणा करेंगे तो इतना, ये भी गुणा कर लीजिए। आप एलसीएम लेते हैं तो √3 - 1, तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो दिया गया है साइन x 3/5, दिया गया है कास y 12/13। ये दोनों के दोनों द्वितीय चतुर्थांश में है। कह रहा है कि दोनों के दोनों द्वितीय चतुर्थांश में हैं। ठीक, तो जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो हमारे पास इसकी सहायता से अगर आप इसी को ट्रायंगल में ले लें तो 3, 5 और ये 4 हो जाएगा। इससे अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो 12, 13, 150 यानी 5, ये हो गया। अब आप इसकी सहायता से अगर कास x लेते हैं तो 4/5, इसकी सहायता से साइन y लेते हैं तो 5/13। थोड़ा सा रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में अगर हम ध्यान देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए अगर, तो रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, देखिए ये तो हमारा सही हो गया। अब हमको पूछ रहा है साइन x प्लस वाई का मान क्या होगा। फार्मूला कहता है साइन x कास y कास x साइन y। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो द्वितीय में कास निगेटिव होता है, तो द्वितीय में देखिए यह निगेटिव हो गया, इसको भी आप निगेटिव कर सकते हैं। बाकी सब पॉजिटिव हो गया। इसमें अब एक्स साइन वाला, साइन एक्स का मान 3/5, कास वाई की जगह पे हमारे पास ऋण 12/13, ऋण 4/5, साइन वाई हमको दिख रहा है 5/13, तो ये हो गया 12 × 36, 65 ऋण के साथ, ये हो गया 20, 65 जोड़ लीजिए तो ऋण 56/65 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। नोट कर लें। चलिए चलते हैं, आपका ये एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। चलते हैं प्रश्नावली 3D पे। तो 3D का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला भाग दिया साइन 63 अंश कास 27 कास 63 अंश और साइन 27। आपने कहा कि अगर हम a 63 अंश को मान लें, b 27 अंश को मान लें। अगर हमने मान लिया तो इसमें रखेंगे तो साइन a कास b प्लस कास a साइन b। अगर आप ध्यान देते हैं तो ये पहला वाला फार्मूला हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप, साइन a प्लस b बोलते हैं। तो साइन a प्लस b हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन a की जगह पे 63 27, यानी कितना हो जाएगा इसका मान, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है आपको मान रख देंगे तो साइन 90 का मान हो गया 1। नोट करिए,
इसी का बी भाग देखते हैं। तो बी भाग में कह रहा है कि साइन 75 का मान बताइए। तो साइन 75 को 30 धन 45 भी लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी पहला वाला फार्मूला दिखा, तो आपने कहा साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, साइन 30 का मान, कास 45 का मान, कास 30 का मान और साइन 45 का मान। अगर हम इंटू करते हैं तो 1/2√2, √3/2√2, एलसीएम ले लीजिए तो 2√2, 1 + √3 नोट कर सकते हैं आप। इसी का सी भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो इतना दिया गया है, कहता है इसका मान बताइए। तो आपने कहा अगर 47 अंश को ए मान लें और 17 को बी मान लें, अगर मान लेते हैं तो यह रखते हैं साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, यानी ये फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी। दूसरा वाला फार्मूला आप देख लें तो आपने कहा साइन ए की जगह पे 47 ऋण 17, तो कुल मिला के यह साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। यह है आपका आंसर। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको। तो 2 में आपने अगर ध्यान दिया तो 2 में आपको इसका मान पूछ रहा है। तो आपने कहा कि इसका फार्मूला अगर लिखते हैं, या पहले आप लिख लीजिए साइन अल्फ़ा को ही। साइन अल्फ़ा दिया 3/5, ट्रायंगल कंप्लीट किया, ये अल्फ़ा वाला है 3, 5 तो ये 4 होगा। बीटा वाले को लेते हैं इसको, तो 9/41 तो ये 40 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा की सहायता से इस चित्र से कास अल्फ़ा निकालें तो 4/5, इससे साइन बीटा निकालते हैं तो 40/41। हमसे जो पूछ रहा है उसको लिया, तो आपने लिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पहला वाला फार्मूला दिख रहा है, साइन अल्फ़ा कास बीटा कास अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा का मान आपको यहाँ दिखा 3/5, कास बीटा का मान यहाँ दिखा 9/41, कास अल्फ़ा का मान 4/5, साइन बीटा का मान 40/41। आपने कहा 29 27, ये हो गया 205, ये हो गया 16, ये हो गया 205, जोड़ लीजिए तो ये हो गया 7 8 2, 287/205। आप चाहें तो भाग दे सकते हैं या ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये आपका जोड़ने पे 287 नहीं 187 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं इसी के बी भाग पे। तो बी भाग में भी लगभग वही रिजल्ट था, बस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पूछ रहा था, कास अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो दिया गया था, इसमें भी देखिए दोबारा अब लिखना पड़ गया। साइन अल्फ़ा का मान दिया था 3/5 और कास बीटा का मान दिया था 9/41। आपने कहा साइन अल्फ़ा की सहायता से, ये हो गया 3 5 यानी 4, ये अल्फ़ा वाला था। यह ट्रायंगल बनाते हैं इस बीटा वाले से, तो 9/41 यानी ये 40। आपने कहा कास अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा, तो फार्मूला हो गया लास्ट वाला साइन कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बोलेंगे। कास अल्फ़ा यानी इससे निकाल लीजिए 4/5, कास बीटा दिया गया है, साइन अल्फ़ा आपको दिया गया है, साइन बीटा इससे निकाल लीजिए 40/41। आपने कहा 9 चौके 36, 5 205, ये हो गया 120 205, जोड़ लीजिए तो 156/205, ये है इसका आंसर। नोट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर दे दिया 3 आपके सामने दिख रहा है। a प्लस बी कास के साथ है और कास a माइनस बी। यहाँ है साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, और आपको प्रूव करना है कास 2a। चलिए हमने लिया बायां पक्ष, हमको दिख रहा है कि 2 कोण दिख रहे हैं। एक a प्लस बी के रूप में दिखा, तो आपने इसको मान लिया अल्फ़ा और a माइनस बी को मान लिया बीटा। रखिए तो कास अल्फ़ा कास बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपको यहाँ दिख रहा है। ये फार्मूला होता है कास ए अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो कास अल्फ़ा प्लस बीटा कर लीजिए। कास अल्फ़ा हमारे पास है a प्लस बी, बीटा a माइनस बी, तो यह कट गया। कितना बचा कास 2a, ये है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। नेक्स्ट 4 नंबर आपको दिख रहा है।
लेफ्ट वाला साइड लेते हैं। हमने पाई बाई 4 माइनस एक्स को मान लिया ए और पाई बाई 4 माइनस वाई को मान लिया बी। अगर आप इतना मान लेते हैं, ये हमारे पास जो कोण दिए गए थे दो, उसको मान लिया, तो रखेंगे तो कास ए कास बी साइन ए साइन बी बन रहा है, यानी ये फार्मूला हो गया कास ए प्लस बी का। आपने कहा कास ए की जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस वाई। आपने कहा कास पाई बाई 4 यानी 90, यानी 90 को हम पाई बाई 2 लिखेंगे और इसको आप ऐसे लिख लीजिए। आपने कहा कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई। आप देख रहे हैं कि यही है राइट हैंड साइड और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। इसमें टोटल इस अभ्यास में 14 क्वेश्चन है, 4 लग गए, नहीं अभी 10 क्वेश्चन है, तो कल उसको लगा करके नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। बस।